हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। ये कहानियों का खजाना है और आप सुन रहे हैं दादी की कहानियां। आप सभी के लिए फिर से एक नई दादी की कहानियां लेकर मैं शैलेश कुमार हाजिर हुआ हूं दोस्तों। मैं आपको इस चैनल पर कहानियां सुनाता रहता हूं। तीसरी शक्ति के प्रकोप, ईश्वर से जुड़े चमत्कार और हिंदी रोचक कहानियां इस चैनल पर आपको मिलती रहती हैं। अगर आप भी पहली बार इस वीडियो पर आए हो और कहानी सुनने के शौकीन हो या कहानी सुनना आपको पसंद है, तो दोस्तों ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, ताकि जब भी कोई मैं नई कहानी की वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तो चलते हैं दोस्तों, कहानी कंटिन्यू आगे करते हैं। दोस्तों आज की जो कहानी है एक राजस्थान के जयपुर शहर की सोसाइटी की कहानी है। इसमें एक राज नाम का लड़का रहता है जो भूत प्रेत, आत्माओं ऐसी अफवाहों पर विश्वास नहीं करता। लेकिन दोस्तों उस रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण उसे ये फ्लैट जिसमें वो रह रहा था खाली करके रातों रात भागना पड़ा। तो खैर क्या हुआ कहानी में, कंटिन्यू एक एक करके दोस्तों आगे तक समझते हैं और सुनते हैं। तो जाइएगा कहीं नहीं, फिलहाल चैनल का इंट्रो, इसके बाद कहानी कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों ये जो राज नाम का लड़का है, जैसा कि मैंने आपको कहानी में कुछ कुछ बताया कि जयपुर शहर के अंदर एक सोसाइटी है, उसमें फ्लैट इसने रेंट पे ले रखा है। ये जो काम करता है दोस्तों, इसका जो ऑनलाइन काम होता है, ऑनलाइन ही ये काम करता है और वहां से ही ये पैसा ऐसा अपना मतलब खर्चा पानी निकालने का जो होता है वो करता रहता है, कमाता रहता है कहीं तो। इसके अंदर ये अकेला ही रहता है और लगभग वो 7 से 8वीं फ्लोर पे है। 7 से 8वें फ्लोर पे है वो फ्लैट इसका जो है। अब दोस्तों ये जो राज है, ये दिन में अकेला रहता है, रात में मतलब जो भी रहता है दिन में रात में अपना काम करता है। और इसकी जो एक आदत ये है कि ये आपको भी पता है कि लेट नाइट तक अपन काम करेंगे तो लेट मॉर्निंग तक इसका सोने की आदत पड़ी हुई है। जिस फ्लैट को इसने रेंट पे ले रखा है उसमें एक रूम है और एक हॉल है। हॉल से ही अटैच इसकी किचन है, जिसमें कोई दरवाजा नहीं है, ओनली फॉर पर्दा लगा हुआ है। और हॉल के एक साइड में जो वॉशरूम होता है वो इसमें अटैच है। इस तरीके का इसकी रहने की व्यवस्था है। अब दोस्तों ये जो राज है ठीक ठाक अच्छे से रह रहा होता है, मतलब अधिकतर कम वो अपना जो टाइम है महीने में मुश्किल से 15 से 20 दिन उस फ्लैट्स में रहता है, बाकी के 10-15 दिन वो बाहर रहता है, कहीं होटल में, कहीं बाहर, कहीं दोस्तों के साथ घूमना, उनके दोस्तों के घर पे रुक गया, इस तरीके से वो रहता है। अब करीबन एक दिन क्या होता है कि दोस्तों इसका जो दोस्त होता है वो गांव का, इसका एक गांव का दोस्त इसे मिलने आता है। वो भी पास में ही मतलब ड्यूटी कर रहा होता है, तो इसी फोन पे बातचीत होती है। तो बोलता है कि यार आ, राज बोलता है कि बहुत दिन हो गए यार, तू मिलने ही नहीं आता, तो मिलने आना। तो ठीक है यार, अब मैं ऐसे करता हूँ कि अभी तो मैं ड्यूटी पे हूँ, आता हूँ, शाम को मिलने आता हूँ, तेरे फ्लैट का एड्रेस मुझे बता देना। तो ये राज जो है वो एड्रेस बता देता है। अब शाम होते ही जो उसका दोस्त है, जो गांव का दोस्त था, वो इससे मिलने आता है दोस्तों फ्लैट्स पे। अब मिलने आता है तो आके ये पहले वही जो नॉर्मल होता है गेस्ट की फ्रेंड की, अपन सब हेल्प करते हैं या कहे तो उनकी खातिरगिरी करते हैं, वैसे इन्होंने भी, इसने भी की। राज ने चाय बना के लेके आता है, बेड पे बैठ के बाकी खूब सारे गपशप मारते हैं, बड़े दिनों बाद मिले हैं, दोस्त कहाँ था, कैसे था, क्या कर रहा था, इस तरीके की बहुत सारी बातें होती है इनके बीच में। के बाद में शाम हो जाती है तो लगभग 9-10 बजे का टाइम हो जाता है। तो ये जो उसका दोस्त आया था वो जाने के लिए बोलता है। तो राज जो है बोलता है कि यार यहीं सो जाना, सुबह निकल जाना, खाना ना खा के रात को यहीं सो जा, वहां पर भी तो सोना ही है तेरे को। उसके दोस्त ने भी अलग से एक रूम ले रखा था। तो बोलता है कि यार यहीं सो जा, सोना ही तो है। बोल रहा है कि यार बात तो सही है, लेकिन क्या सुबह मुझे जल्दी जॉब पर जाना है, ड्यूटी पे जाना है। तो राजेश
से जो उसका सॉरी जो राज है उससे उसका दोस्त बोलता है कि यार तेरी जो आदत है ना, मतलब मुझे सुबह जल्दी ही मतलब जाना है, 7 बजे ड्यूटी पे पहुंचना होता है, तो मुझे करीबन 5 बजे उठ के खाना ना बनाना रेडी होने में टाइम लगता है। और तेरी आदत है लेट नाइट तक मतलब लेट मॉर्निंग तक सोने की है, तो क्या पता अगर मैं यहाँ सोऊंगा तो तेरे साथ साथ मैं भी लेट उठूंगा, इस कारण ड्यूटी पर भी नहीं जा पाऊंगा। तो राजेश सॉरी जो राज है उसे बोलता है कि तो ऐसे करते हैं अपन, तू 4 बजे का अलार्म लगा ले, तू उठ जाना, लेकिन उठ के अपना खाना ना टिफिन विपिन वो बना लेना, रेडी हो जाना, यहाँ से ही मॉर्निंग में निकल जाना। तो लेकिन राजेश सॉरी राज जो बोलता है उससे कि मुझे मत उठाना, बस इतना ध्यान रखना। तो उसका दोस्त है बोलता है ठीक है फिर तो बात बन जाएगी, ठीक है सो जाता हूँ। तो जो राज है दोनों राज उसका दोस्त है वो खाना ना बनाते हैं, दोनों मिलके खाना ना खा के और सो जाते हैं। राज जो है बेड पे सो रहा होता है, यानी खटिया जो होती है उस पे, और जो उसका दोस्त है जो उससे मिलने आया हुआ था वो नीचे चटाई बिछाकर लगभग उससे 1 मीटर 1.5 मीटर दूर सो रहा होता है। रात में दोनों ही सो जाते हैं, लेकिन तभी करीबन रात को 2-2:30 बजे अचानक से जो राज था उसकी आंखें खुलती है, यानी नींद खुलती है। जैसे ही उसकी नींद खुलती है तो वो उसकी आंखें मतलब वो उठा नहीं होता है, बिस्तरों में उसकी खटिया पर लेटे लेटे ही देख रहा होता है कि अचानक से वो आंखें खोलता है तो किचन का जो गेट होता है वो खुला होता है। ऐसे लगता है कि जैसे कोई व्यक्ति उस किचन के गेट को खोल के अंदर गया है, वो देख रहा होता है, फिर वो अंदर से बाहर आता है और वॉशरूम में चले जाता है। तो वो भी वो ऐसे ही बस देख रहा होता है और उसे घबराहट नहीं होती। वो सोचता है कि हाँ ये उठा होगा वो सुबह जल्दी उठ के अपना जो टिफिन विफिन पैक कर रहा होगा, इस तरीके की वो सोच के उसके दिमाग में आने की चल रहा होता है, और वो वापस अपनी आंखों को बंद कर लेता है, यानी कि सो जाता है। तभी अचानक से उसका जो फोन है वो उठता है, मतलब फोन बजता है। तो जो अजय जो राज था उसका फोन बजता है अचानक से। अब वो जैसे ही बजता है तो वो टाइम देखता है कि अभी तो 2:30 बज रहे यार। और वो जैसे ही ऐसे थोड़ा खाट से जो खटिया से लेट रहा था ऐसे ऊंचा होके देखता है, तो उस जो उसका दोस्त सो रहा होता है उसकी तरफ गाली देके बोलता है कि तू इतनी जल्दी उठ के क्या कर रहा है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है। फिर वो देखता है कि लेकिन वो तो सो रहा होता है, उसका दोस्त जो है वो तो सो रहा होता है। तभी आ, अचानक से ही मतलब उसके दोस्त को वो उठाता है और बोलता है कि अभी तू थोड़ी देर पहले उठा था क्या, 3-4 मिनट पहले। बोलता है नहीं मैं तो सो रहा हूँ। बस वो इतना कह के उसका दोस्त तो वापस सो जाता है। लेकिन दोस्तों वो जो राज है उसके दिमाग में एक बात घूमने लग गई थी कि जब ये नहीं उठा तो किचन में कौन गया था, वॉशरूम में कौन था। वो थोड़ा मतलब एकदम डाउट करता है और थोड़ा सोचता सोचता सो जाता है, सोचता है कि शायद मेरा वहम होगा, इस तरीके से वो सोचकर सो जाता है। अब दोस्तों वो जो रात है कट जाती है, सुबह हो जाता है। उसका दोस्त है वो सुबह टिफिन विफिन बनाता है और बनाकर चले जाता है अपने काम पे। वो भी सुबह लेट 8:30 9 10 बजे तक उठता है। उठकर अपना जो भी दिनचर्या का काम होता है वो करता है। और लेकिन दोस्तों कुछ बातें उसके दिमाग में चल रही थी कि या तो वो सपना था, ये क्लियर नहीं हो रहा था कि ये सपना था या मतलब उसने हकीकत में देखा था। वो ये सब चीजों को मतलब एकदम कहे तो इग्नोर सा करके और छोड़ देता है। अब करीबन 3-4 दिन बाद में ही उसका दो दोस्त और होते हैं। वो उस रूम पे आते हैं, एक को कहीं बाहर जाना था फ्लाइट से, तो एक उसे छोड़ने आता है। तो वो दोनों ही
उससे रूम पे कि नाइट भर रूम पे रुक जाएंगे और अगले दिन अपन यहाँ से निकल चलेंगे, सुबह की फ्लाइट है उससे। तो इसलिए वो नाइट में मतलब उस फ्लैट पे आते हैं। अब जो राज है उस रात को वो बाहर कहीं रिश्तेदार से मिलने गया हुआ होता है, तो रात में राज के कमरे पे वो दोनों ही दोस्त जो आए थे मिलने वो रहते हैं। अब रात में वो जो भी ये खाना ना बनाते हैं, राज सुबह मतलब रात को लेट रात को तो आ नहीं पाता, सुबह वापस आता है। जैसे रात कटने के बाद में सुबह राज वापस अपने घर पे आता है, तो वो देखता है कि वो दोनों दोस्त जो थे राज के, वो तैयार होके एकदम बिल्कुल बैठे हुए थे, जैसा कि उसी का इंतजार कर रहे हो कि वो कब आए और कब हम यहाँ से जाए। लेकिन दोस्तों, राज ने देखा कि उसके उनके चेहरे जो थे ना एकदम डरावने से लग रहे थे, जैसे उन्हें किस चीज का डर लग रहा हो। तो इस तरीके से वो राज जैसे ही घर में पहुंचता है, वो बोलते हैं ठीक है भाई हम चलते हैं। तो राज उससे बोलता है कि भाई क्या हुआ, ऐसा क्या प्रॉब्लम है, ऐसी कोई बात है कि क्या, कैसे तुम उदास उदास से डरे डरे सा लग रहा है। बोलते हैं कि यार ये रात को आ, तेरे कमरे में मतलब कुछ अजीब सा महसूस हुआ हमें। वो दोनों दोस्त है वो बताते हैं कि यार रात को कोई आता है, एक छोटा सा मतलब लड़का ठीक ठाक था उसका। वो बोलता है कि यार सुनो यार तुम मेरे साथ कंपनी चलो ना। रात में 2-3 बजे आके उठाता है, मतलब तुम मेरे साथ कंपनी चलो यार, मेरा पर्स वहां रह गया है, उसे लेके आते हैं। उसका चेहरा एकदम बिल्कुल मासूमियत सा था। हम मुझे उठाता है तो मैं एकदम डर जाता हूँ कि यार गेट तो बंद थे, ये कहाँ से आया है, कौन है। फिर मुझे उठा के वो किचन में चला जाता है। किचन में चला जाता है तो मैं डर कर, मैं जो ये दोस्त है साथ में उसको उठाता हूँ, हम दोनों तब से ही चुपचाप बैठे हुए रहते हैं और किचन का गेट की तरफ देख रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों वो किचन में तो गया है लेकिन बाहर अभी तक आया ही नहीं। तब से ही हम यहीं बैठे हुए हैं लेकिन किचन में नहीं गए। तो जैसे ही वो राज ये बात सुनता है, तो दोस्तों इसे उस दिन की बात याद आ जाती है जो 4-5 दिन पहले इसका एक दोस्त आया था, उसके साथ ये घटना घटी थी। अब दोस्तों इसको भी डर लगने लग जाता है। ये जो वो डाउट में चल रहा था एकदम ये क्लियर हो जाता है। अब इसका जो डाउट है वो सब डर में बदल जाता है दोस्तों। अ, राज बोलता है कि चलो कौन चलते हैं तीनों ही, अपन आ जाओ किचन में चल के देखते हैं। ये तीनों जाते हैं, जाके किचन में देखते हैं। किचन में देखते हैं तो कोई नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों अच्छे से जांच पड़ताल करने से, यानी थोड़े अच्छे से डिटेल से जान पहचान करने से, कहते हैं ना कि अच्छे से चेक इन करने से कुछ कुछ चीजें उन्हें मिसिंग लग रही होती है, कुछ अजीब सा उसमें लग रहा होता है। जैसा कि फ्रीज का जो डोर है वो खुला पड़ा हुआ था और उसमें जो राज है उसने 1-1.5 किलो टमाटर जो थे वो रखे थे, वो गायब मिलते हैं। और इसी के साथ में जो कुछ टमाटर के बीज, जैसे थोड़ा उसका रस, जैसे टमाटर को काटा हो तो वो जो स्लेब जो होती है किचन की उस पे पानी और टमाटर के बीज इस तरीके से कुछ फैले हुए हो। और उस किचन में एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, गंदी गंदी सी स्मेल जो आज से पहले कभी नहीं आई थी। आ, वो बाहर निकलते हैं किचन से और अजीब सी बातें उस राज के दिमाग में चलने लगती है। पहले तो वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारा वहम होगा फालतू। लेकिन दोस्तों वो राज को तो पता ये चीज चल गया था कि यहाँ जरूर कुछ न कुछ ऐसी चीज है। लेकिन दोस्तों वो जानबूझकर उन दो दोस्तों के सामने नहीं बोल रहा था कि पहले वो उनको वहां से, ठीक है चलो यार तुम जाओ मैं आ गया हूँ, अच्छे से जाना। आ, वो दोनों को वहां से विदा करता है और उसके बाद में वो फिर सोचने लगता है कि यार ऐसा क्या है यहाँ पे, कुछ तो यहाँ पे अजीब बात है।
तो वो दोस्तों इन सब चीज़ों से डर कर अगले ही दिन तुरंत अपना कमरा जो है, अपना फ्लैट खाली करके निकल लेता है वहां से। ये जो कहानी है, इस कहानी से एक चीज समझ में आती है कि जो इंसान कभी इन चीजों को मानता नहीं था, वो रातों रात कमरा खाली करके वहां से निकल जाता है, भाग जाता है। खैर दोस्तों, कहानी में आपको कुछ कुछ चीजें समझ में आई होगी। आपके भी पास ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई कहानी हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है और मिलता हूं मैं एक और ऐसी आपको कहानी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों खुश रहिएगा और हर हर महादेव बोलिएगा, और इसी के साथ में ऐसी चीजों से सावधान जरूर रहिएगा। ऐसी कोई घटना आपके आसपास घटे या आपके साथ घटे तो सतर्क रहिएगा, इन चीजों को इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि ये चीजें सारी होती है।